हेलो गाइस, राधे राधे। ममता के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो अभी हम उठे हैं तो बज रहा है 4:10 सुबह के। तो हम उठ के और आ गए हैं किचन में। तो पहले गरम करेंगे पानी गरम करके पी लेंगे। उसके बाद में फिर हम समेटेंगे बिस्तरा, और बिस्तरा समेटेंगे बाद में। इसके पहले हम गए थे टहलने, तो हम बाहर घर मतलब गेट के बाहर 10-15 मिनट टहल के आ गए हैं। अब लगाएंगे झाड़ू। पहले छत पे गए थे तो वहाँ नहीं, फिर बाहर टहल के आ गए। अब झाड़ू लगा लेंगे। सारी जगह झाड़ू लगाएंगे। आज साफ करेंगे खिड़की दरवाज़ा। झाड़ू लग गई है हमारी। अब हम साफ़ कर लेंगे सारी खिड़कियाँ। इसी तरह से सारे खिड़की और दरवाजे साफ़ कर लेंगे, क्योंकि उस दिन आंधी आई थी, तब से हमने खिड़की दरवाजे साफ़ नहीं किए हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्दा जम गई थी। तो खिड़की दरवाज़ा साफ़ करने में हमको बज गए थे 6 बजे के बाद फिर पूरे घर में पोंछा लगाया। पोंछा लगाने के बाद में मतलब आधे में लगाया, आधा उधर दीदी ने लगाया। तो फ्रिज हम रखे हैं, जो खिड़की दिख रही है इस वाले कमरे में, किचन से निकाल के, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्म होती है। सिलेंडर भी रखा था और फ्रिज भी रखी थी, तो फ्रिज को हमने निकाल के इस कमरे में रख दिया। और यहाँ का चालू कर देती हूँ पंखा। तो अंदर पावर बोर्ड नहीं है, तो हम बाहर से आंगन में है, तो यहाँ से एक बोर्ड रख के और चरखी और यहाँ से लगा देते हैं। तो इसी में कूलर का प्लग और फ्रिज का प्लग दोनों लग जाते हैं। तो पोंछा भी हमारा सारी जगह लग गया है। तो आंगन में डाल के पानी हम धुल देंगे। तो ये कूलर इसी बार चलने वाला बचा था, तो इसीलिए इसमें हम कुछ पेंट वेंट नहीं करके रखी है। तो यही सीज़न चलेगा, उसके बाद में ये बेकार है, तो इसीलिए ऐसे ही रखे हैं। पानी डाल के हम धुल देंगे। उसके बाद में वाइपर से खींच देंगे। तो वाइपर का डंडा इसका है नहीं, जब ज़्यादा धुल के और पूरा घर में खींचते हैं तब लकड़ी का डंडा लगा लेते हैं, और पानी इससे बहुत अच्छा खींचता है। तो इसी तरह से सारा पानी हम खींच देंगे, और इसके बाद में नहा के पूजा करेंगे। तो पूजा का वीडियो आज स्किप है, और सीधा जाएंगे किचन में। तो हम पहले तो हम किचन ही का काम करते हैं, मतलब ज़्यादातर हमारा किचन का ही काम होता है। तो अब छील लेंगे हम तुरई बनाएंगे, और अरहर की दाल चावल। तो सारी तुरई हम छील लेंगे।
तुरई हमने छील ली है और इनको कट भी कर लिया है और फ़ोन पे बात चल रही है। बहन का फ़ोन आया है, वो लड्डू है हमारा छोटा वाला, तो वही बात कर रहा है, तो उसी से बात कर रहे हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए सब्ज़ी छील के बैठ गए और कैमरा ऑन था, भूल गए बंद करने के लिए। तो बस 2-3 मिनट और बतियाएंगे, उसके बाद में फिर हम चलेंगे किचन में। अब आ गए हम किचन में, डाल देंगे कढ़ाई में तेल। तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब डालेंगे प्याज। तो 1 किलो हमारी तुरई थी, अब इसमें हम 3 प्याज डालेंगे कटे हुए। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम डाल देंगे प्याज। प्याज भी हमारा पक गया है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1-1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच सब्जी मसाला, स्वाद अनुसार नमक। बस बिना पानी डाले ही तुरई को हम ढक देंगे और ढक के 5 मिनट के लिए इनको ढक के पकाएंगे। उसके बाद में खोल देंगे। जितना भी पानी इनसे छूटेगा सारा पानी हमको जलाना है, एकदम चटनी की तरह तुरई रहनी है। तो इसमें आज हम डालेंगे कच्ची अम्बिया। तो आधी अम्बिया को हमने छील के और छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दिया है। अब हम आटा लगा लेंगे। तो आटा भी हमारा लग के तैयार है। और सब्ज़ी भी हमारी पक के तैयार है। सब्ज़ी पक गई है, आटा भी लग गया है। अब चावल चढ़ा देंगे। तो ये 2 कप हमारे चावल हैं, इनको धुल के और मीडियम आंच पे चढ़ा देंगे। जब तक हमारे चावल पकेंगे तब तक हम ये सब्ज़ी दूसरे बर्तन में पलट के रख देंगे और बर्तन भी खाली करते चले जाएंगे। अब हम रोटियां बना के रख देंगे। रोटियां बनाने के बाद में चढ़ाएंगे दाल। तो इसी तरह से सारी रोटियां बना लेंगे। आप लोग सोचते होंगे कि हम रोज़ रोज़ रोटियां क्यों बनाते हैं। भाई गर्मी में पराठे बनाने में भी टाइम लगता है और खाने का मन भी नहीं करता है। वैसे भी हम दूसरे चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं तो कुछ ना कुछ तली भुनी चीज़ें बनाते रहते हैं। तो इसीलिए हम जब तक बेटे स्कूल नहीं जा रहे हैं, छुट्टियां हैं, तब तक हम रोटियां ही बनाएंगे। हाँ, कभी कदार मन होता है, अगर बेटा है नहीं, नानी के यहाँ गया है, आएगा तो वो ज़्यादा पराठे खाता है। तो ये हम 4 लोगों के लिए हमने 7 रोटियां बनाई हैं। इसमें से देखो कितनी ख़त्म होती हैं। तो रोटी ज़्यादा कोई खाता नहीं है, सारे लोग चावल ही खाते हैं। तो अब दाल में तड़का लगाने के लिए लहसुन छील लेंगे। लहसुन को हम कूट लेंगे, कट करके नहीं डालेंगे, इसको हम कूट के डालेंगे। इस तरह कूट के डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है तड़के में। तो पैन में हमने तेल लिया सरसों का, उसमें 1 चम्मच राई डाली है और लहसुन के बाद हमने डाली इसमें कड़ी पत्ती, हींग और सरसों डाले थे, 2 लाल मिर्च डाली थी। खाना बनके हमारा तैयार हो गया है। और दाल में डाल दी थी हमने अम्बिया। तो खट्टी खट्टी दाल आज हमने बनाई है और तुरई की सब्ज़ी भी खट्टी ही बनाई है। तो ये दीदी खाने जा रही हैं, तो इसमें वो गुल्लों की सब्ज़ी खाएंगे, कल की रखी थी। अब हम सारी दाल पलट के रख देंगे। सारे बर्तन हमारे लगभग खाली हो गए हैं। तो देखिए ढेर लग गया बर्तनों का। और गर्मी में जो है बर्तन मांजने में भी, गैस नहीं भी जलती है तो बर्तन मांजने में भी मतलब पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। तो इतने बर्तन धोने में तो 20 मिनट तो लगेंगे ही। तो सारे बर्तन हम पहले थोड़े थोड़े करके मांज के और धुल के रखते जाएंगे, नहीं तो इकट्ठे मांज के रखेंगे तो सारे सूख जाएंगे।
तो पहले गिलास और कटोरियाँ धुल लेंगे मांज के, उसके बाद में थाली और कटोरी जो बची बाद में धुलेंगे। और बड़े बर्तन, पैन है, भगोना है, कढ़ाई है, सारी चीज़ें हम बाद में मांजेंगे। तो थाली कटोरी जो बची थी वो भी हमारी मंज गई हैं, इनको भी धुल लेंगे। अब बड़े बर्तन सारे धुल लेंगे। सारे बर्तन इसी तरह से धुल के तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट में लिखिएगा कि हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप सबको, और हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए प्लीज़ आप लोग। और इसी तरह से सारे बर्तन धुल के साफ़ कर लेंगे। उसके बाद में सिंक भी साफ़ कर देंगे। बर्तन भी हमारे हो गए हैं, अब सिंक भी साफ़ कर देंगे। राधे राधे फ्रेंड्स।